नमस्कार जी, मेरा नाम गणेश है। मैं मेक माई एड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन करता हूं और आज मैं एक जानकारी लेकर के आया हूं मार्कशीट में नाम चेंज या नाम करेक्शन से रिलेटेड। कृपया ये पूरा वीडियो सही तरीके से देखिएगा और इसको समझिएगा, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अपने मार्कशीट में अपना नाम चेंज करवाना है या नाम करेक्शन करवाने हैं, या आपके मार्कशीट में फादर नेम चेंज करवाने हैं या फादर नेम करेक्शन करवाने हैं, या एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, या आपके मार्कशीट में मदर नेम चेंज करवाने हैं या मदर नेम करेक्शन करवाने हैं, या आपके मदर के नाम, जैसे कि आपके मदर का नाम है राधा कुमारी और उनके डॉक्यूमेंट राधा कुमारी के नाम से बना हुआ है या राधा देवी के नाम से बना हुआ है, और आपके मार्कशीट में सिर्फ राधा लिखा हुआ है, या आपके मदर का नाम है सुनीता देवी और आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है गीता देवी, तो यहाँ पे आपके नाम का मदर के नाम का मिस्टेक है, एक स्पेलिंग मिस्टेक है, या फुल नेम चेंज है, या सरनेम की डिफरेंट है, या किसी कारण से आपका बोर्ड ऑफिस ने मार्कशीट में मिस्टेक कर दिए हैं, या आपका जब मार्कशीट बना था उस समय आपने ध्यान नहीं दिया और वो गलत नाम प्रिंट हो गया है मदर का या फादर का या आपका नाम। तो जब आप ये सोचते हैं कि हम इसे स्किप कर दें और हमारा काम आधार कार्ड से चल ही रहा है, लेकिन मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपके मदर के नाम पे, जैसे आपका मदर का नाम राधा देवी है और उसके नाम से कोई आपकी LIC या इंश्योरेंस है या उनके नाम से बैंक अकाउंट है, कल को आपका मदर नहीं रहती है और या उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तो उसे अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके मदर के आधार कार्ड में राधा देवी नाम लिखा हुआ है और आपके डॉक्यूमेंट में सरिता लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि हम एफिडेविट लिख दे करके हम काम चला लेंगे, तो ये आपका एफिडेविट कहीं पे मान्य होगा, कहीं पे मान्य नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आपके फादर का नाम जैसे कि रमेश कुमार है और आपके मार्कशीट में सिर्फ रमेश लिखा हुआ है, या आपके मार्कशीट में सुरेश शर्मा लिख दिया है, नाम का डिफरेंट आ गया, और आपने अपने आधार कार्ड में जो फादर नेम आधार कार्ड पे है वही आपने अपने आधार कार्ड पे करवा लिया और मार्कशीट के लिए आपने कुछ नहीं करवाया, आपने बोर्ड ऑफिस ट्राई नहीं किया नाम चेंज करवाने के लिए या नाम करेक्शन करवाने के लिए, तो जो आपके फादर के नाम से प्रॉपर्टी वगैरह है या जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, LIC है, इंश्योरेंस है या बैंक अकाउंट है, कल को आपके फादर नहीं रहते हैं और जब वहाँ से आप ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपने नाम पे आप करवाते हैं, तो वहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट देखी जाती है और वहाँ पे नाम का मिसमैच होता है, तो वहाँ आपको समस्या आ सकती है। या क्योंकि जो अगर आपके मदर का नाम का करेक्शन है तो आपको गैजेट करा ही लेना चाहिए, क्योंकि मदर का नाम दो तीन डॉक्यूमेंट में ही होता है। जैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसमें मदर का नाम होगा, और अगर मेरा 10th की मार्कशीट है तो उसमें मदर का नाम होगा, अगर मेरा 12th की मार्कशीट है तो उसमें मदर का नाम होगा, या मैंने पासपोर्ट बना लिया है तो वहाँ पे मदर का नाम होता है। अगर हमें मदर और हमारा रिलेशन शो करना है तो उसमें सबसे मेन भूमिका में आपका 10th की मार्कशीट होता है। तो ये प्रॉब्लम होगी। अगर आपके नाम में कोई दिक्कत है, जैसे कि आपके नाम में आधार कार्ड पे रमेश शर्मा है और आपके मार्कशीट में रमेश सिर्फ लगा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, कहीं पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है या आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके नाम में मिसमैच आ जाएगा, तो वहाँ भी आपको गैजेट नोटिफिकेशन कराना होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे भी नाम चेंज क्या कोई करेक्शन आ गई आपके डॉक्यूमेंट में या मदर फादर के डॉक्यूमेंट में मिसमैच हो गया, तो वहाँ पे आप सोचते हैं एफिडेविट दे दे, तो एफिडेविट कहीं पे चल जाता है, कहीं पे नहीं चलता है, क्योंकि एफिडेविट में जो हम लिखते हैं वो हम खुद लिखते हैं कि मेरे मदर का नाम मिस्टेक है, मेरे फादर का नाम मिस्टेक है। तो एफिडेविट जैसे फाइनेंशियल LIC में हमें देना है तो वहाँ एफिडेविट काम नहीं आता है,
वहाँ बोलता है गैजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए। तो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है आपके मार्कशीट में, तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला हुआ है कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे मेरे मार्कशीट में मदर का नाम मिस्टेक हो गया है, तो उस चीज़ को हम भारत के राजपत्र में प्रिंट करा देंगे, गैजेट नोटिफिकेशन उसका करा देंगे, तो हमारे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अगर हम मदर का कोई LIC या इंश्योरेंस या कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हमें ट्रांसफ़र कराने होंगे, तो वहाँ पे हम गैजेट दिखा देंगे कि हमने यह गैजेट प्रिंट करवाया था, इसमें हमने लिखा हुआ था कि हमारे मदर का सही नाम ये है जो उनके आधार कार्ड पे है, जो मेरे मार्कशीट में लिखा हुआ है वो किसी कारण से या हमारे मिस्टेक से ही हो गया था। तो वो गैजेट आपका वहाँ पे काम करेगा और बहुत ही एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा। तो गैजेट की ये विशेषता है, ये इसका इम्पोर्टेंस है। और गैजेट कराने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मार्कशीट में नाम आपको करेक्शन या चेंज करवाने हैं, तो उसके लिए आपको मदर का आधार कार्ड लगेगा, मदर के नाम में कोई मिस्टेक है तो फादर का आधार कार्ड लगेगा, अगर फादर के नाम में मिस्टेक है तो आपके नाम चेंज करवाने हैं या नाम करेक्शन करवाने हैं तो आपका आधार कार्ड लगेगा। और जितने आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपने 10th किए हैं या 12th किए हैं या आपने ग्रेजुएशन किए हैं, MA किए हैं, जितने भी आपके हायर एजुकेशन किए, क्योंकि मोस्टली जो आपके हायर एजुकेशन और जैसे MA की डिग्री होती है या मार्कशीट होती है, उसमें आपका नाम होता है और फादर का नाम होता है। मदर का नाम 10th एंड 12th में ही होता है मोस्टली बोर्ड में, किसी किसी बोर्ड में तो 12th में भी मदर का नाम नहीं होता है। तो गैजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए आपका एफिडेविट, आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक एफिडेविट रेडी करना होगा। उसके बाद न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होता है। जैसे आप बिहार से हैं तो बिहार के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होगा, आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना होगा। उसके बाद आपको गैजेट की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, रिक्वेस्ट लेटर, आपके 2 उसमें फ़ोटो भी अटैच करने होते हैं, विटनेस के डिटेल, CD सर्टिफिकेट, एक डिजिटल CD भी रेडी करनी होती है गैजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए। ये सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके गैजेट ऑफ इंडिया का पूरे इंडिया में एक ही ऑफिस है दिल्ली में, और यहाँ आकर के आपको गैजेट की बुकिंग करानी होती है। गैजेट 2 प्रकार का होता है, एक स्टेट गैजेट होता है, एक सेंट्रल गैजेट होता है। तो आपको सदैव भी सेंट्रल गैजेट में कराना चाहिए, क्योंकि ये पूरे इंडिया में वैलिड है। और गैजेट नोटिफिकेशन हो जाने के बाद आप अपने बोर्ड ऑफिस जा कर के मार्कशीट में नाम चेंज या नाम करेक्शन करवाने के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आपके 2 ऑप्शन हैं, अगर आप मार्कशीट में नाम चेंज या नाम करेक्शन करवा लेते हैं तो बढ़िया है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप मार्कशीट में नाम चेंज या नाम करेक्शन नहीं करा पाते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है गैजेट नोटिफिकेशन। जब भी आप पुराना मार्कशीट यूज करें, साथ में गैजेट नोटिफिकेशन लगा दें, तो आपका राइट नेम वैलिड हो जाता है। जैसे मदर का नाम में मिस्टेक है, हम पुरानी मार्कशीट किसी को दिखाते हैं, साथ में गैजेट नोटिफिकेशन लगा देंगे, तो वो हमारे मदर का राइट नेम वैलिड होगा, क्योंकि उसमें गैजेट नोटिफिकेशन में साफ साफ सारी चीज़ें लिखी रहती है। मेरा नाम गणेश है, मैं पिछले 7 सालों से गैजेट नोटिफिकेशन का नाम चेंज या नाम करेक्शन करवाने में आपका मदद करता हूँ। अगर आपको मार्कशीट में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहे हैं गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में, एफिडेविट के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में, किसी तरह का कोई आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पे, मेरा मोबाइल नंबर है 9999889437, सेकेंड मोबाइल नंबर है 9999339437। आप इस पर कॉल कीजिए और फ्री कंसल्टेशन, आप फ्री में आप जानकारी लीजिए। और घर बैठे आप गैजेट नोटिफिकेशन कराना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो हम लोग घर बैठे भी गैजेट नोटिफिकेशन आपका करवा देते हैं। पहले हम आपकी समस्या समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी एफिडेविट रेडी करवाते हैं। हर एक आदमी का अपना अलग अलग समस्या होता है। किसी का तो मार्कशीट में, हमने ऐसे भी लोगों का काम करवाए हैं जिसके मार्कशीट में उनका भी नाम गलत है, उनके फादर का भी नाम गलत है, उसके मदर का भी नाम गलत है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सही है, तो उसका भी हमने गैजेट करवाया है। किसी के मार्कशीट में सभी का नाम, उसका नाम, फादर नेम और मदर नेम सिंगल में लिखा हुआ है, और उनके आधार कार्ड पे सरनेम लगा हुआ है, मदर के आधार कार्ड पे सरनेम लगा हुआ है, फादर के आधार कार्ड पे सरनेम लगा हुआ है, तो वैसे प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व करवाया है। उसकी गैजेट नोटिफिकेशन कराने में हमने मदद की है। तो जिस तरह का आपका प्रॉब्लम है, हर एक आदमी का अपना एक अलग से प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपको एफिडेविट रेडी करने होते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड प्रिंट कराने होते हैं,
और गैजेट की कंप्लीट डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं। और हाँ, गवर्नमेंट फीस भी पे करनी होती है। गवर्नमेंट फीस आपका प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, नेम चेंज है तो 1100, नेम करेक्शन है तो 1400, और 1100 1400 प्लस अगर आपके सेकेंड एड्रेस है, 2 एड्रेस है, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और आपके आधार कार्ड का एड्रेस बिहार का है, यहाँ पे आपके रेंट पे रहते हैं, तो उसका भी अलग पेमेंट आती है। तो जैसे आपको प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फी पे चार्ज करता है। तो आप इस तरीके से गैजेट बनवा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे इग्नोर ना करें। अगर किसी के मार्कशीट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो हमारा ज़रूर उनके साथ शेयर करें, क्योंकि अगर उसे किसी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो बहुत अच्छी रहेगा। जय हिंद।